सोचिए, क्या एक चाय बेचने वाला लड़का दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा नेता बन सकता है? ये कहानी एक ऐसे ही असाधारण सफर की है। एक ऐसा सफर जो वडनगर के एक छोटे से रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ और दुनिया के सबसे बड़े मंच तक जा पहुंचा। देखिए, यह सवाल सिर्फ एक इंसान के बारे में नहीं है। ये तो हर उस सपने की कहानी है जो मुश्किलों के बीच भी पनपता है। मन में एक सवाल तो उठता है ना कि क्या सिर्फ पक्के इरादे और जी तोड़ मेहनत के दम पर सच में इतिहास रचा जा सकता है? तो चलिए इस कहानी के सफर पर निकलते हैं और इसका जवाब खोजते हैं। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है और अक्सर वो शुरुआत बहुत ही मामूली होती है। ये कहानी हमें ले चलती है गुजरात के एक छोटे से शांत शहर वडनगर में, जहां से ये असाधारण यात्रा शुरू हुई। जी हां, ये है वडनगर का रेलवे स्टेशन। यहीं पर एक छोटा सा लड़का अपने परिवार की मदद करने के लिए गुजरती हुई ट्रेनों में चाय बेचा करता था। यही वो विनम्र शुरुआत थी जहां से बहुत बड़े सपनों ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। कहते हैं ना कि हालात कैसे भी हों, सपनों की उड़ान कभी कम नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसा ही था। ज्ञान की एक ऐसी प्यास थी जिसने उन्हें घर छोड़ने और हिमालय की ओर जाने के लिए मजबूर कर दिया, ताकि वो जिंदगी को एक बड़े नजरिए से देख सकें और सेवा का रास्ता अपना सकें। लेकिन देखिए, सपने देखना तो एक बात है और उन्हें हकीकत में बदलने के लिए खुद को तपाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जहां अनुशासन, संघर्ष और समर्पण ने उनके पूरे व्यक्तित्व को एक नया आकार दिया। ये रास्ता कोई फूलों का सेज नहीं था, बल्कि कांटों से भरा था। हर दिन अनुशासन का एक इम्तिहान था। हर कदम पर त्याग और ना थकने वाली मेहनत की जरूरत थी। ये एक ऐसी भट्टी थी जिसमें तपकर ही तो नेतृत्व तैयार होता है। ये टाइमलाइन उस पूरे बदलाव को दिखाती है। वडनगर स्टेशन की पटरियों से लेकर हिमालय की आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक का सफर, फिर एक प्रचारक के तौर पर देश के कोने कोने को समझना, और आखिर में साल 2001 में गुजरात जैसे एक बड़े राज्य की पूरी जिम्मेदारी संभालना। ये कार्यकर्ता से एक प्रशासक बनने तक का सफर था। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल भूकंप जैसी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं से शुरू हुआ, पर उन्होंने इन चुनौतियों को एक अवसर में बदल दिया और विकास का एक ऐसा गुजरात मॉडल दुनिया के सामने रखा जिसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी। गुजरात में मिली सफलता ने एक बहुत बड़ी कहानी की नींव रख दी थी। अब यह सफर एक राज्य से निकलकर देश की राजधानी यानी दिल्ली की दहलीज की ओर बढ़ रहा था। साल 2014 ये सिर्फ एक चुनाव का साल नहीं था, ये भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक बन गया। एक ऐसा बदलाव जिसने देश की दिशा और दशा दोनों पर गहरा असर डाला। प्रधानमंत्री बनने के बाद जब वो पहली बार संसद पहुंचे तो उन्होंने लोकतंत्र के इस मंदिर की सीढ़ियों पर अपना सिर झुकाया और उनके शब्द थे, मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रधान सेवक हूं। ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली संदेश था जो सत्ता को सेवा के रूप में देखने की एक नई परिभाषा दे रहा था। और इसके बाद बड़े और साहसिक फैसलों का एक नया दौर शुरू हुआ, चाहे वो देश को साफ सुथरा बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान हो, या भारत को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए डिजिटल इंडिया, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े मुद्दे हों। इन सभी पहलों ने उनकी उस इच्छा शक्ति को दिखाया जो असंभव को संभव बनाने में यकीन रखती है। अब ये कहानी भारत की सीमाओं से भी आगे बढ़कर दुनिया के मंच पर पहुंचती है, जहां एक नए और आत्मविश्वास से भरे भारत की तस्वीर पेश की गई। इस नए ग्लोबल नजरिए के पीछे एक ही सिद्धांत था, राष्ट्र प्रथम। इसका मतलब यह था कि हर फैसला, हर नीति देश के हित को सबसे ऊपर रखकर ही ली जाएगी। और इसका नतीजा भी जल्द ही दिखने लगा। भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा फहराया, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की G20 बैठक की सफलतापूर्वक अध्यक्षता की और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन गया। ये उपलब्धियां एक नए भारत के उदय का सबूत थी। इस नेतृत्व के पीछे एक बहुत ही अलग सोच है, ये विचार कि उनका परिवार सिर्फ उनके अपने लोग नहीं, बल्कि इस देश के 140 करोड़ वासी हैं। और जब पूरा देश ही आपका परिवार हो तो फिर कर्तव्य की भावना और भी गहरी हो जाती है। तो इस पूरे असाधारण सफर से हम क्या सीख सकते हैं? आइए इस कहानी के पीछे छिपे सफलता के असली संदेश को समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की जीवनी नहीं है, बल्कि ये एक मानसिकता को, एक सोचने के तरीके को दर्शाती है। ये दिखाती है कि कैसे एक सही दृष्टिकोण के साथ किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।
इस सफलता की मानसिकता 3 मजबूत खंभों पर खड़ी है। पहला, अथक परिश्रम, यानी दिन में 18 घंटे काम करने की क्षमता। दूसरा, अटूट अनुशासन, न कभी थकना न कभी रुकना। और तीसरा, एक ऐसी दूरदृष्टि जो विरोधियों की आलोचना को भी अपनी सबसे बड़ी ताकत बना ले। ये पूरा सफर हमें एक ही बात सिखाता है, सफलता उन्हें ही मिलती है जिनमें पथरीले और मुश्किल रास्तों पर चलने का साहस होता है। ये कहानी दृढ़ संकल्प और हिम्मत की कहानी है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश देती है कि अगर वडनगर के एक स्टेशन से निकला हुआ लड़का दुनिया का नेता बन सकता है, तो फिर कोई भी इंसान अपनी मेहनत और लगन से इतिहास रच सकता है। ये कहानी हमें अपनी क्षमताओं पर फिर से विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है। सवाल ये नहीं है कि दूसरों ने क्या हासिल किया, बल्कि असली सवाल तो ये है कि अब हमारी कहानी का अगला अध्याय क्या होगा।